भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति है वो दोगलेपन पर आधारित है। ना कोई विकास किया है, मात्र नफरत की राजनीति ये भारतीय जनता पार्टी करती है। देखिए, हमारे अखिलेश यादव जी ने कहा है कि इस बार 400 पार, तीन में ये सब रह जाएंगे और 400 ही जनता का मन बना चुकी है। 400 सीट से कम आएंगी नहीं। समाजवादी पार्टी ध्रुवीकरण की राजनीति करती है, जाति धर्म के आधार पर राजनीति करती है और उसी जाति धर्म की राजनीति पर जनता को उलझाकर अपना वोट। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं बिलाल अख्तर एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल पर। इस वक्त मैं मौजूद हूं हापुड़ में और हमारे साथ मौजूद हैं समाजवादी से जिला अध्यक्ष अधिवक्ता सभा के जो हापुड़ से हैं। आज जिन्हीं से जानेंगे बहुत सारी बातों के बारे में और आगामी उत्तर प्रदेश में 2022 के चुनाव के बारे में। तो सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और तो आपके चैनल का। तो मैं आपसे पहला सवाल यही जानना चाहूँगा कि आखिर क्यों आप समाजवादी में और आप चाहेंगे, मतलब जाहिर सी बात है कि आप सोचते होंगे कि समाजवादी की सरकार बनेगी 2022 में। तो मैं आपसे यही जानना चाहूँगा कि ऐसा क्यों होना चाहिए? भाजपा ने ऐसे कौन से काम नहीं करे जो समाजवादी करके दिखाएगी? देखिए, जहाँ तक काम करने की बात है, 2012 से 17 तक माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने जिस विकास के पथ पर उत्तर प्रदेश को ले जाया गया और जिस तरीके से रोजगार के साधन उत्पन्न कराए गए, प्रदेश की विकास की ओर गति बढ़ाई गई तथा प्रत्येक नागरिक को उसका अधिकार हक दिलाने का काम, गरीबों के लिए सम्मान योजना, विद्याधन, होनहार छात्रों को टैबलेट देने का, लैपटॉप देने का काम जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने किया था, ऐसा काम भारतीय जनता पार्टी एक भी नहीं गिना सकती है। और भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति है वो दोगलेपन पर आधारित है। ना कोई विकास किया है, मात्र नफरत की राजनीति ये भारतीय जनता पार्टी करती है। अखिलेश यादव ने 2012 से 17 तक जो काम किया था, अगर इसी गति से काम अगर उत्तर प्रदेश में होता तो सबको रोजगार भी मिलता और सबका विकास होता। सर, आपने इतने सारे काम गिनाए 2012 से 17 तक जो हुए, लेकिन फिर 17 में जनता ने नकार क्यों दिया? क्यों दूसरी पार्टी को चुना? देखिए, जो 17 की बात है, जहाँ तक हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी विकास की राजनीति पे भरोसा करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ध्रुवीकरण की राजनीति करती है, जाति धर्म के आधार पर राजनीति करती है और उसी जाति धर्म की राजनीति पर जनता को उलझाकर अपना वोट अपनी तरफ इन्होंने ध्रुवीकरण कराया। जबकि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने सिर्फ अपने काम के आधार पर वोट मांगे। लेकिन अब जनता भारतीय जनता पार्टी को पहचान चुकी है, 2022 में नकार देगी और 2022 में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी उन्हें मुख्यमंत्री बनेंगे और बताएंगे कि 2012 से 17 तक जो काम किए उन्हें आगे बढ़ाने का काम करें। फिर क्या मुद्दे हैं 2022 के चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी के और आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के, जिन पर वो लोगों से वोट मांगेंगे? अखिलेश यादव जी के जो मुद्दे हैं वो ये हैं कि मज़दूर की मजदूरी मिले, जो लोग बेरोजगार घूम रहे हैं सड़कों पर उन्हें रोजगार मिले, जो गरीब परेशान हैं, जो कोरोना में लोगों की नौकरी चली गई हैं, उनके काम धंधे चौपट हो गए हैं, उनका विकास करने के लिए उनके लिए योजना लाएंगे। जो गरीब हैं वो गरीब होते जा रहे हैं, जो अमीर है वो अमीर होते जा रहे हैं। इस खाई को पाटने का काम राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी करेंगे और युवाओं के नेता हैं वो, युवाओं के लिए उनके पास विज़न है, वही कर सकते हैं, वही लोगों को रोज़गार दिला सकते हैं। योगी आदित्यनाथ के पास ना कोई विज़न है, ना ही उनके पास कोई योजना है जिससे वो रोज़गार दिलाते। रोज़गार के नाम पर ये सरकार आई थी लेकिन बेरोज़गार कर कर जा रही है। लेकिन ऐसा तो योगी जी भी कहते कि रोजगार हमने भी दिया, हम भी किसान नहीं थे, इसलिए हमने किसानों को इतना फ़ायदा किया कि पिछले और सरकार अब तक नहीं कर पाई। देखिए, जहाँ तक किसान का सवाल है, यदि किसानों के लिए भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और प्रदेश की सरकार ने काम किया होता तो एक साल वहाँ बॉर्डर पर बैठकर किसान इनके खिलाफ हंगामा नहीं कर रहे होते। किसान परेशान, नौजवान परेशान, गरीब परेशान, युवा रोजगार के लिए परेशान। और जहाँ तक शिक्षक भर्ती का मामला है, कोई भी भर्ती अगर इस काल में हुई है तो वो पूरी नहीं हो पाई है। अभी भी जितनी भर्ती हैं सब अटकी हुई हैं, लटकी हुई हैं, भटकी हुई हैं
और ये सरकार लटकाना भटकाना भली भांति जानती है। ना किसी को रोजगार है, ना किसी को नौकरी है। सर आपने अभी बात करी ना रोजगार है ना नौकरी है, लेकिन आपकी बात को कैसे माने, क्योंकि अभी मोदी जी और योगी जी ने अभी मिलकर 1 करोड़ लैपटॉप कह रहा हूँ, टैबलेट और मोबाइल्स बांटने का काम करने के उन्होंने कहा कि 1 करोड़ बांट देंगे। उन्होंने इस काम को शुरू कर दिया है। देखिए, चुनाव आता देख आज क्या हो रहा प्रदेश में। डेली प्रधानमंत्री मोदी प्रदेश में उतर जाते हैं चुनाव प्रचार में। जब इन्हें दिख चुका है कि हार निश्चित है, तो ये टैबलेट बांटने का भी ढोंग करेंगे, लैपटॉप बांटने का भी ढोंग करेंगे, स्मार्टफोन बांटने का भी ढोंग करेंगे। लेकिन अब जनता समझ चुकी है, इनके ड्रामे में नहीं आने वाली है। और प्रदेश की जनता अखिलेश यादव जी की ओर उम्मीद से देख रही है, और अखिलेश यादव जी इस उम्मीद पर खरे उतरने वाले नेता हैं। और काम बोलता है उनका, 2022 में 12 से 17 के काम गिनाकर सरकार में आएंगे और प्रदेश को विकास के पथ पर लेकर चलेंगे। अभी आपने बोला कि उनका काम बोलता है, ऐसे तो अभी भारतीय जनता पार्टी ने भी नारा दिया है कि सोच ईमानदार काम दमदार, तो काम तो उनका भी बोलता है, उनके काम दमदार है। देखिए, सिर्फ नारेबाजी करके कोई भी सरकार नहीं आ सकती है। यदि काम क्या होता तो केंद्रीय मंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और RSS ये सब लोग ना लगाए जाते। अगर योगी आदित्यनाथ इतने काबिल मुख्यमंत्री होते तो इतना जितना आज इन्हें करना पड़ रहा है, प्रधानमंत्री से लेकर निचले स्तर के मंत्री तक को चुनाव में लगना पड़ रहा है, इतना नहीं लगना पड़ता। सारी विकास की योजना जो 12 से 17 तक थी, 17 तक उन पर भली भांति काम चला, लेकिन 17 के बाद सब अटकी सब लटकी। चाहे कोई भर्ती हो, चाहे कोई पुल हो, चाहे कोई रास्ते हो, सबका विकास अटका। और अगर विकास सही होता तो इतना नहीं करना पड़ता जितना अब ये कर रहे हैं। सर आप बार बार बोल रहे हो कि मोदी जी मैदान में आ रहे हैं, हर रोज़ मतलब रैली करते हैं, क्यों ना करें वो वो अपनी पार्टी और अपनी पार्टी को जीत दिलाने के लिए। अगर वो ये रैली कर रहे हैं तो इसमें बुराई क्या है? अखिलेश यादव भी रोज़ रैली कर रहे हैं, विजय रथ लेकर निकले हुए हैं, आशीर्वाद रथ। देखिए, जहाँ तक हमारे विजय रथ की बात है, इन्होंने 6 रथ चलाएं, हमारा एक 6 रथ पर भारी पड़ेगा। और 2022 में इसका परिणाम सामने आने वाला है, चुनावों की घोषणा होने वाली है। एक रथ 6 पे भारी पड़ेगा। और प्रधानमंत्री जी चाहे जितना जोर लगा लें, प्रदेश के लोगों ने मन बना लिया है। जिस प्रकार लोगों को कोरोना काल में अकेला छोड़ा गया, गैस सिलेंडर नहीं मिले, सांसों के लाले पड़ गए और अस्पतालों ने इलाज नहीं दिया, और योगी आदित्यनाथ की सरकार इस महामारी से निपटने में विफल रही। इसी वजह से हमारा एक रथ 6 पर भारी पड़ेगा और अखिलेश यादव 2022 में मुख्यमंत्री होंगे और सपा का डंका बजेगा, बीजेपी का सुपड़ा साफ होगा। क्या लगता है आपको कितनी सीटें आ पाएंगी सपा पर? देखिए, हमारे अखिलेश यादव जी ने कहा है कि इस बार 400 पार, 3 में ये सब रह जाएंगे। और 400 ही जनता का मन बना चुकी है, 400 सीट से कम आएंगी नहीं। समाजवादी पार्टी की प्रचंड बहुमत से सरकार बनने जा रही है। क्या आपको नहीं लगता 400 कुछ ज़्यादा हो गई? क्योंकि बची 3 सीट। इतनी परेशान है जनता। आप गाँवों में चले जाए, आप भी गाँव में किसान के बेटे हैं। गाँवों में रात को घर नहीं सो रहे हैं किसान अपने खेतों में, जहाँ आवारा पशुओं ने कोई गेहूँ बो रहा है तो गेहूँ खाए जा रहे हैं, कोई चावल की खेती कर रहा है तो उसके चावल नहीं है। खेतों में जो नज़ारा देखने को मिल रहा है, रात रात भर ऐसी ठंड में भी किसान अपने घर न सो के अपने खेतों पे रात को रखवाली कर रहा है। अखिलेश यादव जी की सरकार आएगी, सबको मान सम्मान मिलेगा, गरीब जनता, मजदूर, युवाओं को सबको रोजगार मिलेगा। किसान जो परेशान रहे, जिन्होंने 1 साल बॉर्डर पर दिल्ली को घेरे रखा और 700 से ज़्यादा उन्हें शहीद हो गए, उन शहीद किसानों के परिवार वालों को सम्मान मिलेगा, मुआवजा मिलेगा और सभी का सम्मान होगा। अखिलेश यादव जी की सरकार में सभी के मुद्दे हल होंगे। तो ये थी हमारी बातचीत एडवोकेट बिलाल जी के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को करें सब्सक्राइब। अगर आप फेसबुक पर वीडियो देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें। मैं कैमरामैन जैद के साथ बिलाल अख्तर, धन्यवाद।